अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज मकई की काश्त बारे बात करेंगे। मकई पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद बड़ी फसल है। इसकी जो इब्तदा है वो 8700 साल कबल मैक्सिको में हुई। दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र आने वाले दिनों में मक्की की जो काश्त है वो बढ़ेगी। मकई इंसानी खुराक के अलावा दोस्तों पोल्ट्री और लाइव स्टॉक की खुराक में भी इस्तेमाल होती है। ये जूस मशरूबात बनाने के भी काम आती है। इसी तरह खुराक के अलावा दोस्तों बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं, जैसे कि आतिशबाज़ी का सामान बनाने में, पेंट की तैयारी में, ग्लू, वॉशिंग पाउडर, साबुन, एंटीबायोटिक्स और कॉस्मेटिक्स वगैरह या प्लास्टिक बनाने के भी ये काम आती है। दोस्तों इसकी औसत जो पैदावार है बाकी फसलात से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये C4 कैटेगरी में आती है, इसलिए इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है और इसको जो खुराक चाहिए होती है वो भी बाकी फसलात की निस्बत ज़्यादा चाहिए होती है। दोस्तों अगर इसकी काश्त बारे बात करें तो साल में अमूमन दो फसलात काश्त की जाती हैं। बहारिया काश्त जो कि 1 फरवरी से 15 मार्च तक उसे काश्त किया जाता है, जबकि जो मौसमी काश्त है इसे 15 जुलाई से 30 अगस्त तक दोस्तों इसे काश्त करते हैं। इसकी जो दौरानिया है फसल का, ये 90 से 110 दिन का होता है। ये डिपेंड करता है वैरायटी और मौसमी सूरत हाल पे। दोस्तों मकई का जो तना है उस पे 18 से 20 इंटर नोड्स होते हैं और हर नोड पर पत्ते लगते हैं, जिनकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच और जो लंबाई है ये अमूमन 2.5 से 4 फुट तक भी हो जाती है। दोस्तों 1 पाउंड जो मकई है इसकी पैदावार में तकरीबन 91 गैलन पानी लगता है। दुनिया में मकई के मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं। 1 एकड़ मकई पकने तक दोस्तों 8 टन के करीब फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड तहलील होती है। इसी तरह अगर इसकी काश्त बारे बात करें तो ये अंटार्कटिका के अलावा दुनिया के तमाम बरआज़मों में इसको काश्त किया जाता है और इसकी काश्त होती है। मकई का जो शरह बीज है ये 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ इसे शरह बीज इसका इस्तेमाल होता है। पौधों की इसकी जो तादाद है ये 32,000 से 35,000 तक मेंटेन की जाती है। इसकी काश्त के लिए मौजूद तरीन ज़मीन जो है अच्छे नकास वाली ज़रखेज़ ज़मीन, जिसकी जो pH है 7 से 8 हो, इसके लिए मौजू है। दोस्तों इसकी ज़मीन की तैयारी में 3 से 4 मरतबा हल बमा सुहागा देकर अच्छे तरीके से ज़मीन को तैयार करें। हमवारी का भी ख्याल रखें और 2 बैग टैको ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें बायोकम एंटरप्राइजेज़ के, ताकि इसकी जो ज़मीन की ज़रखेज़ी और नमी है उसको बरकरार रखा जा सके। दोस्तों इसके जो बवक्त काश्त है हमने 2 बोरी DAP और 1 बैग इसका SOP का इस्तेमाल करना है और जो इसकी खेलियाँ हैं ये 2.5 फुट पे बनानी है। बीज जो है हमेशा मुस्तनद डीलर से लें और बीज को हमेशा ज़हर आलूद करके काश्त करें, जिसे अमूमन आप ज़ीरो स्प्रे भी कहते हैं। इसके लिए बायोकम एंटरप्राइजेज़ का कॉन्टेस्ट 7 ग्राम बाहिसाब फ़ी किलोग्राम बीज जो है आप उसको ज़हर आलूद कर सकते हैं, ताकि शूट फ्लाई समेत दीगर जो ज़रर रसा कीड़े हैं उनका बर वक्त तदारुक भी मुमकिन हो सके और उगाव भी बेहतरीन हो। दोस्तों खेलियों में हल्का पानी लगाकर चोपा लगाना है और फ़ी चोपा 1 बीज हमने इसका इस्तेमाल करना है। और जो इसकी बहारिया मक्की के बारे अगर बात की जाए तो इसकी जो खेलियाँ बनानी है ये हमेशा शर्कन गर्बन बनानी है और जो चोपा है वो जनूब की सिमत लगाना है। इससे रोशनी का मुतनासिब इंतज़ाम भी रहेगा और जो उगाव है वो भी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों जो बहारिया मकई है इसके लिए पौधों का जो बामी फासला होता है ये 6 इंच तक, जबकि जो मौसमी है उसको 7 इंच तक फासला जो है वो बरकरार रखा जाता है। बीज काश्त करने के, चोपा लगाने के 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर क्विंटल 800 मिलीलीटर फ़ी एकड़ हमने स्प्रे करना है बायोकम एंटरप्राइजेज़ का, ताकि उससे बर वक्त जड़ी बूटियों का तदारुक मुमकिन हो सके और जो खुराक हम दे रहे हैं वो सिर्फ फसल को ही मिले। दोस्तों जब फसल 10 से 15 दिन की हो जाए, यानी कि 4 से 6 पत्तों की हालत में, तो उस वक्त 1 बैग यूरिया और 1 बैग उसमें हमने बायोकम एंटरप्राइजेज़ का ग्रीमैक्स इस्तेमाल कराना है, ताकि जिंक समेत दिगर जो ज़रूरी अज्जा सगीर हैं उनकी फराहमी भी मुमकिन हो सके और फसल शुरू से ही सेहतमंद और अच्छी पैदावार देने के लिए तैयार हो सके। दोस्तों जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, यानी कि 8 से 10 पत्तों की हालत में, तो उस वक्त आधा बैग यूरिया
और एक पैक हमने बायोकॉम एंटरप्राइजेस का सकुलेंट इस्तेमाल करना है, ताकि इसकी जो बढ़ोतरी और नशोनुमा है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। दोस्तों, मक्की के जो ज़र रसां कीड़े हैं उनमें तने की सुंडी सर फहरिस्त है। तने की सुंडी का मसला ज़्यादा दरपेश होता है। इसके तदारुक के लिए बायोकॉम एंटरप्राइजेस का टास उसकी कोंपलों में उसका केरा कराया जाए, ताकि सुंडियों से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और फसल की जो ग्रोथ और बढ़ोतरी है वो भी बेहतर रहे। इसी तरह अब फॉल आर्मी वार्म का भी 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि मसला ज़्यादा आ रहा है, तो उसका मरबूत तरीका इंसदाद जो है वो अपना है, फसल ज़मीन से निकलने के 10 दिन बाद से लेकर पकने तक दोस्तों उसकी हमने उसका मुआयना भी करना है, उसको हमने जो है ना चेक भी करते रहना है, पेस्ट स्पॉटिंग करते रहना है। और अगर खुदा ना खास्ता उसका हमला नज़र आता है तो हमारी टीम भी मौजूद है, महकमा ज़राअत के लोग भी मौजूद हैं, आप उनसे मशावरत कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट उसको मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल कराए जाते हैं और जिनका मुख्तलिफ़ मोड ऑफ एक्शन हो, तो उसके लिए प्रोजेक्ट 75 ग्राम है, या उसके बाद हम शशका 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों उसमें सीगा पेस्ट क्लियर या किंग पोकर का स्प्रे भी कराया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस टाइम हमले की पोजीशन और सूरत हाल को देखते हुए। दोस्तों, जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, यानी कि 14 से 16 की पत्तों की हालत में फसल मौजूद हो, तो आधा बैग यूरिया के साथ आपने सकुलेंट फ्लड करना है। और इसी तरह जब फसल 55 दिन की हो जाए, यानी कि उसमें फूल आना शुरू हो जाएं, तो ये क्योंकि सिट्टा बनने का मरला शुरू हो रहा होता है, तो इस वक्त एक बैग फार्टिलम के और यूरिया का हमने इस्तेमाल कराना है, क्योंकि पोलिनेशन का वक्त होता है, इंतहाई अहम मरला होता है ये, और इस स्टेज पे हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। बाज़ का क्या होता है कि मौसमी फ़सल की अगर हम बात करें तो हीट वेव का मसला हो रहा होता है, उस वक्त नुकसान का अंदेशा होता है, तो हमने इस स्टेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे हमने ज़्यादा मोहतात रहना है, पानी का वक्फ़ा कम कर देना है, और उसके बाद जब छल्ली बनने का सिलसिला शुरू हो तो उसमें हमने क्या करना है, जब छलियाँ मुकम्मल हो जाएं और इनके जो पर्दे 75% तक खुश्क हो जाएं, तो हमने क्या करना है, उस वक्त पानी इसका रोक देना है, क्योंकि अब फसल जो है वो मैच्योरिटी के करीब जा रही है, पकने के पास जा रही है। जब छलियाँ आप देखें कि खुश्क हो रही हों और नीचे लटकना शुरू हो जाएं और दाना सख्त हो जाए, उसमें अगर नाखून चुभोएं तो वो ना चुभ सके, तो इसका मतलब है कि अब हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद हमने क्या करना है, उनको छलियों को हमने क्या करना है, पर्दों से बाहर निकाल लेना है और थोड़ी सी ऊंची जगह पे रख देना है, फैला देना है, ताकि एक तो खुश्क भी हो सकें, दूसरा खुदा न खास्ता बारिश और इस तरह मौसमी सूरत हाल ख़राब होने की सूरत में अगर पानी का वहाँ पे मसला आता है, बारिश आती है, तो पानी वहाँ पे ड्रेन आउट भी हो सके। तो इसी तरह बाज़ का आप देखे होंगे कि कोई वैराइटीज़ ऐसी होती हैं कि जो दाने का जो नोकदार हिस्सा होता है वो स्याह हो जाता है, तो ये भी एक निशानी है कि उस टाइम समझे कि फसल आपकी पक के तैयार है। तो दोस्तों, इसको अगर आप स्टोर करना है तो इसके लिए जो नमी की मिकदार है वो 10 से 12% होनी चाहिए। तो ये आज एक हमने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भेजी मक्की की काश्त में। आपको अगर मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और अपनी राय से आरा से भी आगाह कर सकते हैं। शुक्रिया।